प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे पूरे नगर में अपने आप के घमंडी थे। राजा किसी को भी अपने मान सम्मान नहीं दिया करते थे। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था। उस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण थे। राजा के नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के माता पिता बच्चे में इस दुनिया को छोड़ बस चले थे। ब्राह्मण बिल्कुल अपने आप के अकेला थे। ब्राह्मण विवाह नहीं किए थे कि हम विवाह नहीं करेंगे। राजा जो थे, राजा उस ब्राह्मण को मंदिर में बैठा दिए थे कि मंदिर में यही पूजा करेगा। लेकिन यही कहते थे ब्राह्मण को कि तुम मेरे लिए पूजा करना, किसी के लिए नहीं। भगवान से जो भी मांगना होगा वो मेरे लिए मांगना, तुम अपना लिए नहीं करेगा पूजा, क्योंकि मंदिर जो है, मंदिर मेरे राज में है। ब्राह्मण कहते हैं ठीक है महाराज, पूजा तो पूजा होती है, हम आपके लिए ही पूजा करेंगे, हम अपना लिए पूजा नहीं करेंगे। लेकिन ब्राह्मण इतना चतुर थे, इतना चतुर। ब्राह्मण पूजा जरूर करते थे, लेकिन जब उनको छुट्टी मिलता था तो किसी के घर भी जाके मांग के भोजन करते थे। ब्राह्मण कभी भी मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था वो लेने का कोशिश नहीं करते थे। राजा सब हंसोत बटोर के लेकर चल जाते थे। ब्राह्मण को उसके लिए कोई दुख तकलीफ नहीं था। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि बड़ी खुशी की बात है, ये राजा के हक बनता है, मेरा हक नहीं है, ये राजा के है। सब लोग कहते थे कि ये पंडित जी पूजा पाठ आप करवाते हैं और दान दक्षिणा सब राजा ले जाते हैं, उनको क्या चीज़ का कमी है, उन्हीं के लिए हम लोग दान करते हैं, ये ब्राह्मण का हक बनता है। धीरे 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 समय बीतता चला गया। ब्राह्मण का बुढ़ापा आ गया। राजा कहते हैं कि ये ब्राह्मण, तुम्हें इस मंदिर में अब पूजा नहीं करवाना है। इस मंदिर में दूसरा ब्राह्मण को बैठाएंगे, तुम तो बूढ़ा हो गए हो, तुम्हारा शरीर थक गया है। ब्राह्मण सोचते हैं हे भगवान, कैसा राजा है, हमें पूजा करने से भी मना करता है। पहरेदार लगा दिया कि इस ब्राह्मण को ढूकने नहीं देना है। ब्राह्मण बड़े निराश बैठे हुए थे। सोचते हैं भगवान, पूजा पाठ करवाते थे तो मेरा दिन बीत जाता था, ये तो ऐसा ऐसा चाल चल दिया है, मुझे समझ में नहीं आता है, क्या करें। उतना ही में एक बुढ़िया माई आती है। ब्राह्मण के पांव पकड़ के कहती है महाराज, मेरा एक दरवाजे पे गैया थी, बड़ा सुंदर थी, बड़ा नेक थी। जब तक मेरे गैया दरवाजे पर रही, जब तक मुझे दूध दी, और अब मेरा गैया का देहांत हो गया है, उसका श्राद्ध करवाना है। लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है दान दक्षिणा देने के लिए। क्या आप मेरे गैया के आत्मा के शांति दिलवा देंगे? ब्राह्मण बड़े प्रेम से कहते हैं कि माता राम, हम अवश्य ही आपको गैया के श्राद्ध करवा देंगे, आत्मा को शांति दिलवा देंगे। बड़े प्रेम से ब्राह्मण गए और गैया के श्राद्ध कर दिए।
आत्मा की शांति दिलवा दिए, उनकी अस्थियां नदी में बहवा दिए, ब्राह्मण अपने ही हाथों बहा दिए। उसके बाद ब्राह्मण कहते हैं कि हे माते, कुछ नेक जोग दक्षिणा दान दे दीजिए। बुढ़िया बोली कि हे ब्राह्मण, आपको देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या दूं? एक वही गैया का बछड़ा है, छोटा सा, 3 महीना का है, ज्यादा दिन का नहीं। ये दूध पीता है, इसे आप दान में लेकर चले जाइए। ब्राह्मण सोचते हैं, भगवान मेरा माथा का दर्द है, हम अकेला पेट तो जहां भी चाहते थे वहां पर सांझ बिहान हो जाता था, लेकिन गैया के बछड़ा लेकर क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। बड़ा चिंता में हो गए। कहते नहीं माता, दान पुण्य मुझे नहीं चाहिए, इस गैया को बछड़ा को भी नहीं ले जाएंगे। बुढ़िया कहती है, तो इसको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपा करके इस बछड़ा को लेकर चले जाइए। ब्राह्मण अपने घर उस बछड़ा को ले आए। ब्राह्मण जब ले आए अपना घर, तो उसका सेवा करने लगे जी भर के। कन्हू भी ब्राह्मण जाते थे तो उसके लिए पतैया, फल, घास, भूसा, कुट्टी, बिचा जो भी होता था वो लेके आते थे। ब्राह्मण पेट भर के उसका भोजन कराने लगे। और जब से ब्राह्मण के दरवाजे पर आया, एक व्यक्ति प्रतिदिन आता था, ब्राह्मण देवता मेरे घर चल के पूजा करवा दीजिए। अब ब्राह्मण को अनाज मिल जाता था। राजा मंदिर छुड़वा दिए, घमंडी राजा। देखिए क्या होता है आगे आगे। जब उसको सेवा करने लगे ब्राह्मण, तो बड़ा शानदार बैल निकला। उसका जोड़ी पूरा राजा के नगर में नहीं था, इतना सुंदर बैल निकला। वहां के साहूकार को लोग बोला कि ए साहब जी, आप लदनी चलवाते हैं, पंडित जी हैं कि आपके यहाँ तो 360 बैल है, लेकिन पंडित जी के यहाँ एक बैल है, 360 के बराबर आपका बैल नहीं है। 360 भी है, फिर भी उनका एक बैल का बराबरी में नहीं है। आप यदि उसे खरीद लेते ना तो बड़ी अच्छा रहता। साहब जी गए और कहने लगे कि हमको पंडित जी ये बैल दे दीजिए, जितना लेना है ले लीजिए। पंडित जी कहते हैं मेरा कलेजा का टुकड़ा है, इसको नहीं बेचेंगे, चाहे जो हो जाए, इसको हम नहीं बेचेंगे। सब लोग बोले पंडित जी का हर जोतिएगा। पंडित जी कहते हैं नहीं, इसका बगल में हम सोते हैं, इसीलिए हम इसको बेचेंगे नहीं। पंडित जी जब सोते थे तो एक हाथ बैल पे रख के सोते थे। जब वो बच्चा था तो उसको गले में लपट के सोते थे, और जब बड़ा हो गया तो एक हाथ रख के उसको ऊपर सोने लगे। अब साहूकार को नहीं दिए, साहूकार बड़ा दुखी हो गया। साहूकार सोचता है कि अच्छा ब्राह्मण, तुम्हें तो तेल निकलवा देंगे बढ़िया से। वो साहूकार चला गया कहाँ? राजा के यहाँ। राजा के यहाँ जाकर बोला, ए राजा साहब, जे पंडित जी के मंदिरवा में नहीं ढुकने दिए, वो पंडित जी के पास एगो बैल है। बैल पंडित जी ही क्या कर रहा है, पंडित जी के लायक नहीं है। आप उसको सेना लोग के भेज के और बैल को मंगवा लीजिए। पंडित जी आएगा तो उसका फांसी का दंड दे दीजिएगा। राजा अभिमानी घमंडी है ये था। जिसका चीज पसंद आ गया राजा बोलता था ये मेरा है। प्रजा को भलाई नहीं, प्रजा के साथ अत्याचारी करता था। तो क्या होता है, राजा तनिक भी देर नहीं किया, घोड़े सवार होकर उसके दरवाजे पर गए। देखते हैं कि अरे बैल तो कितना सुंदर है। राजा तुरंत अपने सेना सपाटी को भेजकर और उस बैल को चुरवा लिए। रात्रि में पंडित जी को गोड़ हाथ बांध के अगड़ मुगली दे दिए और चुरवा लिए बैल को। सवेरा हुआ तो राजा के दरबार में बैल है,
और पंडित जी बेचारा बाप माई चिल्ला रहे हैं कि भाई कोई मेरा मदद करो, खोल दो। गांव के लोग सुने कि लगता है कि राजा के पंडित जी के साथ कुछ तो हरकत हुआ है, कुछ तो हरकत हुआ है, तब तो ऐसे हो रहा है। चिल्ला रहे हैं पंडित जी। पंडित जी के गेट खोल के बाहर से देखते हैं सिकड़ी लगा हुआ है, पंडित जी अंदरे हैं। खोल के अंदर गए तो देखते हैं कि पैर हाथ बांधा हुआ है। खोले क्या हुआ तो मेरा बैल चोरी हो गया। राजा बड़ा अनर्थ किया है। अब क्या होता है दीदी कि राजा अपने हाथों से भोजन देने गया उस बैल को, लेकिन बैल नहीं खाया। 1 सप्ताह राजा जबरदस्ती बैल को रख लिया लेकिन बैल एक निवाला भी नहीं उठाया। राजा का सेना जो था, दरबार था, नौकर चाकर बैल को बहुत पिटाई किया, लेकिन बैल फिर भी नहीं खाया। जब एक दिन राजा के सारी नौकर चाकर जितना था सब मिल के मारने लगा तो बैल बौरा गया और सब के मार के बराबर कर दिया। किसी का गोड़ टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कपार फट गया, सब एकदम सब के लहू लहान कर दिया। और उसके बाद राजा के द्वार पर बैल खड़ा हो गया। राजा सोचता है कि इसको रस्सा से बनवा के और पैर हाथ तोड़वा देंगे। तब बैल छलांग मारता है 18 पुरसा ऊपर। तो कैसे तो गाते हैं दीदी, गाते हैं ना कि भोला के बसहवा बउरैले हो, ओकरा कोई न बंधवैया, ना है बंधवैया हो ना है नथवैया, केहू जे बैला के बांधते हो। वही बात है, वो समझिए भोले बाबा के वरदान था। बैल पूरा बौरा गया। अब राजा सोचता है कि अब तो सबके जाने मार देगा हमको ही। राजा हाथ जोड़ के कहता है कि हे बल देवता, चल जाइए पंडित जी के यहाँ, हम आपको अब नहीं रखेंगे अपना दरवाजा पर। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हाथ हम पांव पड़ते हैं। बैल बड़ा प्रेम से कहता है कि अरे मूर्ख पापी, तू मुझे मारने को लिए कोशिश किया ना, तेरा 7 खानदान को नष्ट करवा देंगे और नानी याद दिला देंगे। वो होकर के अपना आवाज में बोलता है। बैल चला गया। पंडित जी बैल को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गए। बैल को कहते हैं कि तुम्हें तो चोरी करके ले गया था बेटा, मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा कोई गलती नहीं है। बैल को पंडित जी फिर से सेवा किए, भोजन करवाए। एक दिन ब्राह्मण सोचते हैं कि हे भगवान, अब तो इतना मेरा वृद्ध शरीर हो गया है कि अब तो 4 डेग चलने में भी बड़ा मुश्किल होता है, अब हम कैसे करके गुजारा करेंगे। मन ही मन सोचते हैं। तो बैल बड़ा प्रेम से कहता है कि पिताजी आपसे एक बात कहना चाहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि अरे तुम बोल रहे हो? तो हाँ, मैं बोल सकता हूं। तो कैसे? तो कैसे? आपका पुत्र यदि आपके पास रहता तो बोलता कि नहीं, आपके पुत्र के बराबर है, आप बेटा मुझे कहते हैं, तो मैं आपका पुत्र हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूं। सुनिए, ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं क्या? तो जाके सांप जी के दरवाजा पर रोज बैठिएगा और उसका बैल के रोज ताकिएगा और बोलिएगा कि बैल में जान है। अरे बैल तो एगो मेरा है, जो 5 बैलगाड़ी के एक के ले खींच लेगा, कितनो लाद कर दे। रोज वही तारीफ करिएगा। लेकिन तो 5 तो तुमको हम दे देंगे सांप जी के। तो हाँ, बस एक दिन की तो बात है, आपका तो जीवन सवर जाएगा, बीत जाएगा उतना ही में। बोले ठीक है। अब रोज पंडित जी सांप जी के दरवाजा पर जाने लगे, सांप जी के दरवाजा पर जाने लगे और रोज अपना बैल को तारीफ करने लगे और सांप जी के बैल के बुराई करने लगे। एक दिन सांप जी बोले कि ए पंडित जी,
अपने आप को बड़ी घमंड दिखा रहे हैं। तो ठीक है, लग जाए 200 असरफियां के चैलेंज। यदि आपका बैल 5 बैलगाड़ी जोत देंगे, जोड़ देंगे एक में, और आपका बैल को आगे नाधा लगा देंगे और 5 पर लोड कर देंगे, यदि आपको बैल खींच लिया तो हम आपको 2000 असरफी इनाम देंगे, और यदि नहीं खींचा तो 5000 असरफी लेंगे और उसके बाद आपको फांसी लगा देंगे और बैल मेरा हो जाएगा। शर्त मंजूर हो गया। शर्त मंजूर हो गया। जाके पंडित जी बैल से कहते हैं कि बेटा ऐसा शर्त है। तो ठीक है। बड़े प्रेम से पंडित जी बैल को खिला पिला दिए और लेकर गए साहब जी के दरवाजे पर। 5 बैलगाड़ी जुट गया और 5 बैलगाड़ी जुट के और उस पर 5 पर लोड हो गया और बैल को आगे नाधा में लग गया। आगे नाधा में लग गया। एक बार बैल जो है नहीं खींच पाया। सारे लोग कहते हैं कि ए पंडित जी बैल नहीं खींचा है। पूरा गांव जवार के लोग हैं, बैल नहीं खींचा है, अब 5000 असरफिया दीजिए। पंडित जी कहते हैं कि बैल खींचेगा नहीं खींचेगा क्या करेगा, हम समझेंगे। देखिए दूसरा बार बैल जो है आराम से चुपचाप टेहुनिया देके बैठ गया। सारा लोग कहते हैं पंडित जी आपका बैल बैठ गया। तीसरा बार है जो बैल अपना मूड़ी पटक दिया। ओ साहब जी कहते हैं कि पंडित जी 3 बार हो गया। नहीं अभी 2 मौका और बाकी है। 5000 असरफिया ऐसी नहीं देंगे, 5 बार उसको मौका मिलना चाहिए। चौथा बार जो बैल है से चिताने गिर गया। 5वां बार में बैल इतना कस के 5 गाड़ी के उड़ाया, इतना कस के कि कम से कम तो 20 कोस में जाके रुका। जहां माल ले जाना था वहां पहुंचा दिया बैल, 5 बैलगाड़ी के। साहूकार देखते ही देखते रह गए। अब वो शर्त तो हार गए, 2000 असरफिया दे दिए। बैल कहता, अब बैल आ गया लौट के। बैल कहता है पंडित जी से कि अब आप एक दाई रख लीजिए जो आपको 2 रोटी बना कर देगी और आपका सेवा भी करेगा। एक नौकर रख लिए साहब जी, पंडित जी, और 2 वक्त की रोटी भी बनाकर देने लगा नौकर और सेवा भी करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब ऐसा शर्तें रोज बैल जीतने लगा, अखाड़ा लड़ने लगा। जहां भी जाता है बैल शर्त जीत के आता है, जहां भी जाता है वहां शर्त जीत के आता है। पूरा पंडित जी का खर्चा वो बैल चलाने लगा। धीरे धीरे समय बीता। पंडित जी का एकदम जाने का समय आ गया। जब जाने का समय आ गया, अंतिम समय, तो पंडित जी कहते हैं कि हे मेरे लाल, मेरे पुत्र, हम इस दुनिया को छोड़ कर जा रहे हैं। अब मेरा अंतिम समय आ गया। बैल कहता है कि पिताजी बस इस जिंदगी में तो साथ ही हैं, लेकिन अगला में भी साथ ही रहेंगे, लेकिन ठीक है अपना जिंदगी छोड़ के जाइए। पंडित जी को एक याद आया। कहता है कि बेटा बताओ कि तुम इतना प्यार मुझसे कैसे करते हो, आखिर क्या बात है? कुछ तो तुम्हारे पास कहानी होगा, तभी मेरा मृत्यु होगा, नहीं तो मेरा आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। तेरा कर्ज मेरे सिर ऊपर रहेगा।
जो बैल है वो कहता है कि पंडित जी, जब इससे पिछला जन्म था तो हम दोनों भाई थे, आप मेरे बड़े भैया थे और हम छोटे थे। माता मर गई थी बच्चेपन में, आप विवाह कर लिए और मेरा पोषण पालन पढ़ाई लिखाई हर खर्च सहे। उसके बाद जब हम बड़ा हुए भैया, तो क्या होता है कि मेरा पत्नी जो आई वो बदचलन आ गई, और जब बदचलन आ गई तो कहती है कि आपके भैया के 4 गो बाल बच्चा है और आप कमाएंगे। जब हम बड़ा हुए ब्याह किए तो पत्नी मुझे कहने लगी कि आप कमाएंगे तो 4 बाल बच्चा बांट कूट के खा जाएगा, अरे मेरा जीवन में कुछ नहीं रहेगा, इसलिए भैया से अलग हो जाइए। तो हम आपसे जुदा हो गए। लेकिन क्या होता है, जुदा जब हो गए तो पत्नी के हर कहना को हम मानने लगे। पत्नी मुझे देवी लगने लगी, लग रहा था कि ये जो भी बात कहती है वो अच्छा कहती है, यही सच है। एक दिन के बात है कि पूरे परिवार, मेरे भैया भाभी उनके बच्चे सब सोया हुआ था और मेरा पत्नी कहती है कि ये जी मेरा कहना मानिए, बड़का भैया के इतना बड़ा बिल्डिंग है और मेरे पास क्या है, 4 बेटा कमा रहा है। तो ऐसा है कि हम अपना घर में एक छोटी सी पूजा रखेंगे और पूजा रख के और खीर में जहर डाल के और पूरे परिवार को खिला देंगे, सब सुत जाएगा, धन संपत्ति सब मेरा हो जाएगा। यही मन में मेरा पत्नी ख्याल लाया और हम वही कर दिए। आप पूरे परिवार जो है, जीवन के पूरे अंतिम दिन उनको हो गया और आप लोग सब मर गए, अग्नि संस्कार कर दिए, सारा धन संपत्ति हम आपका भोग लिए। लेकिन जब मेरा अंतिम समय आया तो मेरा और मेरा पत्नी का पूरा शरीर में कीड़ा पड़ गया, प्राण ही नहीं निकल रहा था। मेरा बहू बेटे सब छोड़ दिया था, मेरे लिए एक झोपड़ी लगा दिया था कि इस झोपड़ी में तुम दोनों रहना, और दूरे से रोटी फेंक के देती थी। बेटा जो है पानी पाइप लगा दिया था और दूरे से पाइप से पानी देता था और पी लेते थे, गिलास कटोरा भी नहीं देता था, भीरी में कोई नहीं जाता था, क्योंकि मेरा शरीर जो है बहुत दुर्गंध मारता था, गमकता था, बदबू मारता था। इसीलिए हमारे पास से कोई नहीं आता था। मेरा प्राण जो है तड़पने लगा, कई वर्ष तक बिस्तर पे रह गए। मेरा जीवन व्याकुल हो रहा था, दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा था। अब हम सोचे कि अब कैसे करके मेरा मृत्यु हो जाए। हम रसरी लगा के फसरी भी लगाए, लेकिन मेरा प्राण नहीं निकला। हम अग्नि में भी जलाए शरीर को, लेकिन मेरा प्राण नहीं निकला। अपने हाथ भी काटने का कोशिश किए, लेकिन वो भी नहीं कटा। वो झोपड़ी में सांपों भी छाता था, काटता था, लेकिन मुझे दर्द नहीं होता था, उससे भी नहीं मरते थे, मुझे विष नहीं लगता था, इतना हाई लगा। अब जो देखता है, जो ही थूकता है हम पर, कहता है कि हे राम, छी छी छी, अरे खनी के पाप निकल रहा है। भाई भौजाई के धन संपत्ति सब ले लिया, बेटा नियन बेचारा पाला था, और ये हक नहीं पचा। देखिए दोनों के धरे धरे निकलता है।
बेटा बहू देखिए दोनों के मारता है। उतना होते हुए भी मेरा बेटा जो जाता था तो एक ईंट पत्थर मुझ पे चलाइए देता था, रोटी फेंक देता था, खा लेते थे, पाइप से पानी दे देता था, कोई कपड़ा भी हमारा चेंज करने वाला नहीं था क्योंकि बदन में पूरा कीड़ा पड़ा था। एक दिन के बात है कि बेटा के बोले कि बेटा एगो कोई ब्राह्मण को बुला दो, मेरा प्राण काहे नहीं निकल रहा है। बेटा बोला कि कोई ब्राह्मण के नहीं हम बुलाएंगे। तभी हमको नजर पड़ गया कि एक ब्राह्मण रास्ते में जा रहा है। हम ब्राह्मण को आवाज लगाए, ब्राह्मण आ गया और उससे पूछे कि भाई मेरा मृत्यु क्यों नहीं हो रहा है। सारी पाप के भागीदारी मुझे बनाया कि तुम पाप के भागीदारी हो, इसीलिए तुम्हारा मृत्यु नहीं हो रहा है। हम ब्राह्मण को बोले कि भाई इस पाप को हम प्रायश्चित करेंगे और अपने भैया को सुखी जीवन देंगे। और ये जो मेरा जिंदगी बैल का है तो बैल मेरा जन्म लिए। और वो बुढ़िया जो थी, बुढ़िया बेचारी बेबस थी। देखिए भैया मैं आपको बताता हूं, मेरा जो पत्नी है तो पिछला जन्म में जो भाभी थी आपकी पत्नी, वो भी देखिए वो भी वृद्ध हो गई है। मेरा पत्नी जो है उनका दास बन के रहती है। मेरा पत्नी का संसार में कोई नहीं है, वो भी अविवाहित है और आपका पत्नी का दास बन के रहती है। वो भी उनका सेवा करती है क्योंकि जो कर्ज है वो अदा करना पड़ा। और इस बात को जब ब्राह्मण सुने तो कहते हैं कि हे भगवान मेरा प्राण जल्द ही निकल जाए। मेरे ब्राह्मण का प्राण निकल गया। ब्राह्मण अपना दम तोड़ दिए। जो बैल था, बैल लोगों के दरवाजे पर जा के और अपने आवाज में बोला, क्योंकि मनुष्यों की भांति बोलने लगा था, जाके सबसे बताया और उसके बाद अपने ही हाथों से मुख से चंदन की लकड़ी तोड़ के इकट्ठा किया। शमशान घाट में लोग के बोला कि भाई मेरे जो गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे पीठ पर लाद दो, मेरे पीठ पर ला दो, हम अपने ब्राह्मण को, गुरु को, मालिक को लेकर जाएंगे शमशान घाट। और शमशान घाट लेकर बैल गया और बैल शमशान घाट ले जाकर और वही बैल चिता सजाया ब्राह्मण को। और बैल चिता सजा के मुख अग्नि वही बैल दिया। चाहे तो उसको बेटा कहिए, भाई कहिए, चाहे बैल कह दीजिए, मुख अग्नि वही बैल दिया। और उसके बाद जब चिता जल गया ब्राह्मण को तो बैल भी अपना प्राण को त्याग दिया। बैल भी अपना प्राण को त्याग दिया। जब ब्राह्मण मर गए तो रास्ते में जाने लगे तो ब्राह्मण के लिए एकदम फूल का डोली भगवान स्वयं, जो जमराज जी हैं वो स्वयं लेने आए। उनका दूत लोग आता है तो स्वयं अपने लेने आए और उन्हें फूल बिछाते लेकर जा रहे हैं। और बाकी काटे कुछ जा रहा है। जो राजा था, जिसके अंडर में राजा ब्राह्मण पूजा करते थे, उसका भी मृत्यु उसी दिन हुआ। तो राजा को बार बार पैर में कांटे चुभ रहा है और राजा दर्द से पीड़ित है कि हे भगवान मेरा पैर में कांटा चुभ रहा है। अरे हम पूरे नगर के राजा थे, मेरा प्राण को घिसटते ले जा रहा है। दूत लोग मारता है राजा के, एकदम हंटरे हंटर, मारते पीटते, भैंसा जो है सिंघौटे लगा के ले जा रहा है।
ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते बैतरनी के पास जब दोनों पहुंच जाते हैं तो ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण का फूल बिछता जा रहा है और वो जो राजा हैं वो तो काटे कुसे जा रहे हैं। तो ये ब्राह्मण के लिए दांव लग गया और राजा के लिए कुछ नहीं, राजा के लिए कुछ नहीं। ब्राह्मण जो है एकदम बड़े प्रेम से नदी पार हो गए बैतरनी, लेकिन राजा बीच धारा में अटक रहे हैं। जब बीच धारा में अटक रहे हैं तो राजा गुस्सा के मारे कहते हैं भगवान से कि ये तो बंडा ब्राह्मण था, इसको कुछ नहीं था, मेरे अंडर में पूजा करता था, फिर भी इसे स्वर्ग कैसे हो गया, इसके आगे पीछे नौकर चाकर कैसे लगा हुआ है, और मैं तो पूरा राज्य के राजा था, मेरे आज्ञा को पालन सब कोई करता है, तो मेरा आज्ञा के पालन क्यों नहीं हो रहा है। सारे लोग दूत लोग बोले कि राजा जहां था वहां वही घमंड का तुम्हें तो ये सजा मिल रहा है, वही घमंड जो जिंदगी में क्या कमाया है और क्या दान किया है वही तुम्हें मिल रहा है। अरे अपने घमंड में नहीं तो माता का एक गिलास पानी दिया, नहीं तो पिता को सेवा किया, और नहीं तो दूध का कर्ज अदा किया। और एक ब्राह्मण जो था वो मांग के जरूर खाता था, लेकिन मेहनत के कमाई मांग के खाता था। ऐसे नहीं, मरने से पहले बहुत दान पुण्य किया, अब भगवान को सारा दिन भक्ति में रह गया। राजा कहता है कि तो मेरे लिए पूजा करता था, मेरे लिए पूजा करता था। दूत लोग कहता है कि है हाथ उसका पूजा तुम्हारे लिए, कष्ट सह रहा है वो, दिन भर भूखल रहा है वो, पूजा तुम्हारे लिए। अरे तेरा भ्रम था राजन, तू राजा में अभिमानी में, और उसको नरक में टेल दिया गया, नाली में। अब ब्राह्मण जो हैं भगवान के चरण के दास बन गए, भगवान पुजारी बन गए भगवान के ब्राह्मण, और राजा नाली में चले गए, खून पीव के धारा में चले गए। बैतरनी पार नहीं हो सके, खून पीव के धारा में, नरक में उनको में हजारों कीड़ा लग गया, और इनको में हजारों नौकर चाकर लग गया। कोई पंखा झेल रहा है तो कोई उनका सेवा कर रहा है, लेकिन भगवान का चरण का दास बन गए। तो देखिए गुरु भाई बहना, कर्तव्य का कमाई मिलता है, पिछला जन्म का कर्म और पिछला जन्म का कर्ज दोनों इसमें है। जो पिछला जन्म में हुआ वो अगला जन्म में चुकाना पड़ा। भाई का हिस्सा कोई नहीं पचा सकता है, भाई का हिस्सा एक तिनका का भी हिसाब होता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।